तो इस वक्त पीटीआई के साथ जो ट्रोलिंग हो रही है, पीटीआई के खिलाफ जो मीम्स बन रही है, ठीक है, उसमें अगर वाहिद को मुजरिम है तो ये इमरान रियाज है। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सामो। हमारे स्टूडेंट्स ने अब मीम्स बना दी हैं और हैरान कुन बात, आफ्ताब इकबाल साहब की मीम बनी, उन्होंने स्ट्राइक भेज दी। अब कितनी ज्यादती वाली बात है। उधर बैठ के कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, बेशरम आदमी। मुझे ये कह रहे हैं कि वड़ गया लफ्ज इस्तेमाल किया। जब शेर अफजल मरवत कह रहा था ये एंजॉय कर रहे थे, उस वक्त इनको नहीं पता था ये वल्गर है। वल्गर नहीं था, वल्गर हो भी सकता है। वो तो मस्जिदुल हराम कुरान में आया है और वलदुल हराम भी एक लफ्ज है। मस्जिदुल हराम में हराम का मतलब और है और वलदुल हराम कहते हैं आउट ऑफ वेडलॉक जो पैदा हुआ है। अब हराम लफ्ज के ऊपर तो नहीं आप तनकीद करेंगे। और तनकीद कौन कर रहा है कि जिस बंदे की पूरी हिस्ट्री यही है। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। मौलवी साहब आपकी एक एक बात का जवाब दूंगा आज। और दस है तो हमारे एक भाई हैं देसी फनकार टीवी, उनके चैनल का नाम है सलमान भाई। तो उन्होंने एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर आफ्ताब इकबाल साहब का जो है आप समझ के खिलाफ है ना, उसको बयान किया कि किस तरीके से आफ्ताब इकबाल भाई अपने शो के अंदर जो लोग होते हैं ना उनकी बेइज्जती करते हैं। तो मेरी एक बात सुनो, तुम मुझे आफ्ताब साहब की बजाय वालिद साहब ही कह दो, मैं तुम्हें फ्रांस में नहीं जाने दूंगा। और उनसे तू तरा करके जाओ बातें करते हैं। यहाँ तक कि आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि भाई मुझे जाओ तुम करके जाओ सवाल से बुलाया जाए, ठीक है। मुझे आफ्ताब कहा करो, लेकिन प्लीज ये भी मेरा कहने को दिल नहीं चाहता। मुझे तुम कहा करो, तू बल्कि तू कहा करो। और उनको ये बात कह रहे हैं कि मैं तू करके बुलाया जाए, लेकिन जब अजय ने तू करके बुलाया तो इनको इस बात से गुस्सा आ गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अखलाकियात के ऊपर मौसूफ लेक्चर जा रहे हैं। पूरी 1 घंटे की वीडियो के अंदर जो सवालात उनसे पूछे गए हैं, जो इतराजात उनके ऊपर किए गए हैं, उसका जवाब देने की बजाय अखलाकियात का लेक्चर जा रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलते, तू नहीं करते, तू तड़ाक नहीं करते, आप जनाब करते हैं। और ये कह कौन रहा है? मोहतरम आफ्ताब इकबाल साहब। तो ये तू तड़ा क्या होता है? आपको किसी ने नहीं सिखाया कि तुम नहीं कहते, तू नहीं कहते, आप कहते हैं। और फिर उसमें आफ्ताब इकबाल साहब बार बार वही बात कि आप जुगते मार रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। यार सारी जिंदगी आफ्ताब साहब आप मरासियों में इंटेलिजेंट बने रहे। सारी जिंदगी आप मरासियों को बिठाकर एंटरटेन होते रहे, एक अजीब और गरीब तरीके से आप कह मारते रहे। अपने प्रोग्राम में आप लोग अपने से ज्यादा एजेड कॉमेडियंस को इतनी बदतमीजी से डांटते रहे जिसकी कोई हद नहीं है। और आप लोग अब हमें बता रहे हो कि हम लोगों ने आपसे कैसे बात की। आप सब लोगों को याद हो गया हमारे एक मौजूद शहरी और एक टीचर कासिम अली शाह साहब के बारे में आफ्ताब इकबाल साहब ने क्या लबुलहजा इख्तियार किया था, क्या ज़बान इस्तेमाल की थी। मैंने बुलाया इसलिए कि दुनिया की अगर इस वक्त 100 इंतहाई बड़े लेवल की खच्चे हैं ना, उनमें से एक ये। तो ये है आफ्ताब इकबाल साहब आपके अखलाकियात। और शर्म आनी चाहिए इंसान को। लेकिन आप सबको मानना पड़ेगा कि आपने गलत बंदे पे तोहमत लगाई, गलत तोहमत लगाई, उसको एस्टैब्लिश नहीं कर रहे, फिर आप और बहानों पे चले गए। फिर आफ्ताब इकबाल साहब ने नई कहानी शुरू की। उन्होंने कहा कि ये बंदा बात कैसे करता है, इसकी एजुकेशन नहीं ठीक, गलत तरीके से बात कर रहा है। जनाबे वाला आप उंगल दें, मेरा मतलब सॉरी गलत लफ्ज निकल गया, माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम बताएंगे। वो कहते हैं हर मोरेज नहीं अंगल देनी चाहिए थी, कहते सब भी निकल आता है। आप छेड़ें, फिर आप तवक्को करें कि अगला बंदा आके आपको जवाब ना दे। जिस तरह आप छेड़ेंगे उस तरह वो जवाब देगा। आप मीठे मीठे अंदाज से बात करेंगे, वो मीठे मीठे अंदाज से आपको सुनाता रहेगा। आप बपांगे दौल उसके करैक्टर पे डाउट डालेंगे तो वो सिर चढ़ के आपको चपेड़े में रसीद कर देगा। आहा, बहुत चंगा ना मैं। तो जिस तरह एटीट्यूड आप रखेंगे वो रखेंगे। हाँ, ये कोई तरीका नहीं था आफ्ताब इकबाल साहब कि आप इस तरह मीठे मीठे अंदाज से बात करें और यूं अपनी आंखें मटकाएं और साथ ही कहें कि अगला बंदा एस्टैब्लिशमेंट का टाउट है। ये तो कोई तरीका नहीं है मेरे भाई। गाली देनी है तो खुली दो, डरते किस बात से हो? तुम तो बैठे ही मुंह से बाहर हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तुम्हारा वो वाला मसला तो नहीं जो मेरा इंजीनियर का है, कहीं और लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट ज्यादा नहीं की थी तो उठा देंगे। इस तरह की दर्जनों मिसालें भरी पड़ी हुई हैं। और बहुत सारी वो बातें जो आप खुद नहीं कह सकते, वो जो आपने 4-5 कॉमेडियंस बिठाए होते हैं, कॉमेडियंस ने अफराद बिठाए होते हैं, वो उनसे कहलवा देते हैं। उनसे बहुत बड़ी बदतमीजियां, गुस्ताखियां आपने बहुत बड़े मौजूद लोगों की करवाई हुई हैं। अपने शो में आपने क्या क्या कुछ नहीं किया जिसके ऊपर हमने कभी बात नहीं करनी थी। लेकिन आप चूंकि अखलाकियात के मौजू के ऊपर, अखलाकियात के बारे में, आप जनाब के बारे में पूरा लेक्चर झाड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें चीजें बावर करवानी पड़ी है कि आपका ये कहना है कि ये अल्फाज ठीक नहीं होते, वो अल्फाज ठीक नहीं होते। आप कहाँ के मोहल्ले में क्या पढ़ाते होंगे आप? माशरे के अंदर अखलाकियात और महज़्ज़ब और ठहराव, ये चीजें थोड़ी सी जो है ना वो, और आपके आला अखलाक का तो एक जमाना गवाह है माशाल्लाह से। जो बंदा 6 महीने आपके साथ काम करता है, आपको देखता है करीब से, वापस आके किसी को इंटरव्यू देता है, कहीं वीडियो बनाता है कि आफ्ताब साहब का ये ठीक नहीं है, आफ्ताब साहब ने ऐसे बात की, आपकी जो बहुत से आला अखलाकियात के जो मज़ाहिर जो बिखरे पड़े हुए हैं उसके बारे में आज तक आपने कभी देखा कि हामिद मीर साहब किसी प्रोड्यूसर ने आके उनके बारे में कोई बात की हो? तलत साहब किसी रिसर्चर ने, किसी एडिटर ने उनके बारे में कोई वीडियो, उनके बारे में कोई नेगेटिव बात कभी की हो? काशिफ अब्बासी के, किसी और सहाफी के, कभी टीम मेंबर ने, प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने कभी उनके बारे में कोई नेगेटिव बात की हो? ये एजाज सिर्फ आपको हासिल है कि आपके साथ काम करने वाले लोग, आपका क्रू, आपके प्रोड्यूसर, आपके साथ 1 साल 2 साल काम करते हैं, आपके कलीग्स, वो आपसे निकल के सबसे पहला इंटरव्यू आपके खिलाफ रिकॉर्ड करवाते हैं कि हमारा इस्तेहसाल भी किया जाता था, हमें ओवर टाइम भी करवाया जाता था, हमें गालम गलोच भी की जाती थी। ला दे ये वीडियो, ला दे, ला दे, ला दे, ला दे, ला दे, ला दे। आपको नहीं लगता इनकी वजह से सारे स्टार बने? नहीं इन्हों का की लगे आप क्यों नहीं बनया फिर, या अपने बच्चे क्यों नहीं बना लिया, भतीजा क्यों नहीं बना लिया अपना? मैं चलता कम छड़ आया था। क्यों क्या पसंद ही नहीं आए? क्या वजह? रूड आदमी, मगरूर आदमी बड़ा। आफ्ताब साहब को ना काफी ना कॉमेडियंस पसंद नहीं करते। वो आपको 2 बजे बुलवा लिया, आप खुद वो 9 बजे आ रहे हैं। अब जो बंदा 2 बजे का गया वहाँ पे पहुँचा हुआ 9 बजे तक बैठ के, उसकी वो सलाहियत नहीं रहती। आफ्ताब इकबाल साहब सबकी कुत्तों वाली करते हैं, बात ठीक है।
नहीं कुत्तों वाली नहीं करते, ज्यादा करते। आपको भी वो कभी कभार दलील करते थे? नहीं, कभी कभार भी नहीं, रोज करते थे। और मेरे ख्याल में उनको आर्टिस्ट की पहचान ही नहीं है। वो कानों के बहुत कच्चे हैं, उनके कानों में कोई अपना फैसला नहीं है। आफ्ताब इकबाल साहब को अपनी बात पे भी अमल करना चाहिए, अपने जहन से काम लेना चाहिए। किसी ने कह दिया ना वो सारा वो इस तरह हैगा, हाँ है वो गलत कह रहा है मोहन। वो होस्ट खुद ही अपने मुंह से बता देते हैं कि हमारे साथ किस किस को काम नहीं करना चाहिए। रवैये बता देते हैं, आपकी अकड़ बता देती है। जब आप एक फैक्ट्री से चीजें उठा के इस्तेमाल करके अपना नाम बना रहे हो तो उस फैक्ट्री की आपको इज्जत करनी चाहिए, ना कि आपको ये कहना चाहिए कि जी मैंने इनको परेशान किया, मैंने ये किया वो किया फलान किया। सामान आपने वहीं से लिया है। आफ्ताब साहब जी मैं गल क्लीयर नहीं कर, उन्होंने प्रॉब्लम हैगी है कि एक्टर कहे कि देखो जी मैनू इन्होंने सैट किया, मैनू बनाया है। आप समझ रहे हो ना? तो मैं ऑलरेडी जफरी खान गया सी, मैं मेरी इस करके नहीं उत्थे बनी। मेरी जान के पीछे आखिर केड़ी गज दी मैंने गाल कटी उन्होंने कि ये कह क्यों दिया, हाँ ये कह क्यों दिया। और मैं सामने बढ़ के बात करता हूँ। आफ्ताब इकबाल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने हर जगह उनका साथ दिया। जब हमें जरूरत थी हमने आफ्ताब इकबाल साहब के मुंह से 4 महीने में एक लफ्ज नहीं सुना। मुझे धोखा देने वाला, मुझे फंसाने वाला आपका डायरेक्टर था। आपने कभी कहा कि डॉक्टर उमर आदिल बिहाइंड बार्स है, जेल में है, हक और सच बोलने के सिलसिले में? तुसी ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਫੀ ਹੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। याद रखो ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਦੇ हो। जूनियर कॉमेडियंस को तो छोड़े, मोहतरम अमानुल्लाह साहब के साथ आपने क्या एक जमाने में लबो लहजा इख्तियार किया रखा है, जो बहुत सारी ऐनी शाहिदीन को तो खैर छोड़ दें। आपके शो का फॉर्मेट था 50 अफराद की ऑडियंस वहाँ पे आपके शोज में मौजूद होती थी और वो सब कुछ देखते थे। 4 घंटे आप उनको बिठाते थे कि आप किस तरीके से लोगों को मुखातिब करते हैं, किस रौनक के साथ आप वहाँ पे लोगों से मुखातिब होते हैं। तो इस अखलाकियात की बातें रहने थे, पॉइंट के ऊपर है जो आपके ऊपर एतराज़ात किए गए हैं, जो सवाल उठाया गया है, एक भी बात का आपने जवाब नहीं दिया। लिहाजा याद रखें, जिसके बाबे पर बात आएगी, जिसकी दुम पे पाँव आएगा वो चीखेगा। उसने कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी और उसके ऊपर फिर मीम्स बनी। और इस बंदे का आप लेवल देखें, बाहर बैठ के कह रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो। इसने हमारे स्टूडेंट के चैनल के ऊपर स्ट्राइक भेजी है, देसी फनकार के ऊपर। लेकिन एक सेकंड तो सर मैं इंतहाई इख्तिसार से चलाऊंगा, कहीं आपकी तरफ से क्लेम ही ना आ जाए, कहीं आपकी तरफ से क्लेम ही ना आ जाए। से चक्की का आटा खाते तो तुम इतना बेशरम। बेशर्मी की इंतहा। तो गालियां नहीं थी, इसकी सिर्फ लैंग्वेज बताई थी उन्होंने, जो आजकल वो फरत अब्बास साहब भी कह रहे हैं कि मेरे साथ बैठा दो। खाली इस हद तक बर्तन है कि टाँव करता है ना बजता है। आफ्ताब इकबाल खाली बर्तन है, टाँव करता है बचता है। अल्लाह करीब होता है कि गसोन करीब होता है। ये समझ रहा था गसोन करीब है, मैंने कहा नहीं अल्लाह करीब है। मैं इमरान रियाज के साथ एक मेरा जज्बाती प्यार वाला वन साइडेड हो सकता है रिश्ता। वो इमरान खान को ही उसने समझ लिया नजरिया है, तहरीक इंसाफ को समझ लिया ये कोई नजरियाती जमात है, इनकलाबी है, बोलपन है ना। वो इतनी अजियतें उठाया, ऊपर से शोहरत। अब ये दोनों बैठकर उधर जो बवाल मचाएंगे उनके खिलाफ खड़ा हो गया जहलुम का एक बंदा। वो इनके खिलाफ इंजीनियर साहब नहीं खड़े हुए, क्या हुआ? ये उनके खिलाफ खड़े हुए। एक बंदे की वजह से ना आपका दीन रहा, ना दीनी मुअल्लिम रहा, ना तदरीस रही, ना तरबियत रही, सिर्फ कल्ट की वजह से। 100 आफ्ताब इकबाल इकट्ठे करो, 100 इमरान रियाज। तो मैं इनके साथ जो मैं करके इनको उठाऊंगा ना उस मनाजरे से फिर दुनिया देखे। तो इसने स्ट्राइक भेज दी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है। ये लोगों का लेवल है। आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा कि मैं तो बड़ा बिजी था, मेरे पास उन चीजों का टाइम भी नहीं होता। लेकिन ठीक है, जिन्होंने आपको कहा है कि हमें इंगेज रखें, आप अपनी इस चीज में बड़ा अच्छा कामयाब हो गए। ओए बस करो, बस करो। यार मैं हैरान, कितना आसान है लोग, ये बचकाना ज़हनियत के लोग हैं, ये बचकाना ज़हनियत के लोग हैं। और पता नहीं इनको क्यों लगता है कि सारे लोग इनसे डरे हुए, इनसे किसी को पता नहीं क्या खतरा है, हम लोग इनको इंगेज रखें ताकि इनकलाब ना ले आए। बस करें, बस करें। आप सारे जितने जोगे हैं ना सबको पता चल गया। लास्ट में एक और बात है कि अखलाकियात के ऊपर बात जरूर होनी चाहिए, इसको मजीद आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जरा डिफाइन कर लेंगे अखलाकियात कौन सी वाली, वो जो आप कमेडियन को साथ बिठा के करते हैं, जो उनसे करवाते हैं और जो अजीब गरीब किस्म की हरकतें करते हैं। और आप बाज़ जगह बड़ी हकारत से कह रहे हैं कि आप जो है वो थिएट्रिकल्स हैं, आप मरासी हैं, आप ये आफ्ताब इकबाल साहब के अल्फाज ने अपनी वीडियो में बोला है कि आप ये जूते क्यों कर रहे हैं, आप फिकी कर रहे हैं। ये फिकी होना या सही होना या मीठी होना या मज़ाही होना, इस बात का क्या ताल्लुक है इंजीनियर मिर्जा की बातों के साथ? बाल वो फिकी है कि नहीं, ऑडियंस को डिसाइड कर लेगी कि किसकी बातों में किसको हंसी आ रही है और किसकी बातों में किसको रोना आ रहा है, उसको आप छोड़ दें। लेकिन आप इतनी हकारत से बात ना करें कि ये कॉमेडियंस हैं, ये कॉमेडियंस इस तरह के होते हैं, मरासी इस तरह के होते हैं और इस तरह के होते हैं। वो सारे आपके कलीग्स हैं, आपके साथ काम करते हैं। जब सारी परफॉर्मेंस करके हटते हैं तो वो तहरीर और तदवीन आखिर में आफ्ताब इकबाल के नाम से लिखी आ रही होती है। बहुत सारी हरकतें आपके नाम पे होती हैं, बहुत से स्क्रिप्ट्स के नाम से बनते हैं। खैर, तो ये इमरान रियाज खान साहब ने जो कुछ किया, मैं आपके कैमरे की वजह से फिर उन पे दावत तौबा पेश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल इतना ही काफी है, और कुछ बोलूं यार? मैं काफी है, दुरूशी पढ़े ताकि हमारा ये सारा गुस्सा काफूर हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन।